गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 83 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.4 के लघुतरीय प्रश्न अति लघुतरीय प्रश्न का लेते हैं। 9वां प्रश्न, यदि a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा और b इक्वल टू कॉस 4 थीटा हो तब a माइनस b का मान क्या है। यहाँ हम उसी तरह प्रश्न से a इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा और b का भी मान जो प्रश्न में दिया हुआ है इसे हम कॉस 4 थीटा लिखेंगे। और इसके बाद हमें जो निकालना है अभिष्ट व्यंजक a माइनस बी निकालना है। तो यहाँ हम अभिष्ट व्यंजक इक्वल टू a माइनस बी लिखते हुए a का मान और b का मान यहाँ रखकर आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो a का मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्रश्न से हमें मालूम है और माइनस b का भी मान यहाँ कॉस 4 थीटा रखेंगे। और पुनः अगले स्टेप में हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर इसे हम 1 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए बी, ए का मान यहाँ 1 और b का मान यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। पुनः माइनस कॉस 4 थीटा को हम उसी तरह रहने दिए। अब पुनः हम अगले स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, तो इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में इस प्रकार लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस कॉस 4 थीटा पहले से हमें मालूम है। अब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर घातांक के आधार पर। अब यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, एक माइनस में एक प्लस में और इक्वल संख्या भी है, ये दोनों को काट देंगे, हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा 0 बचेगा। इस प्रकार ये 0 आया, a माइनस बी का मान हो गया और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 9 का सोल्यूशन करते हैं। लघुतरीय प्रश्न का ये रहा 10वां प्रश्न, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान साइन थीटा के पदों में क्या है। तो हमें दिए गए त्रिकोणमितीय व्यंजक को लिखेंगे, यानी चूंकि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, हमारी कोशिश होगी कि सभी को साइन के फॉर्म में लाया जाए, यानी यहाँ साइन थीटा के पदों में लाना है। तो यहाँ कॉस 4 थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में लाने के लिए हम इसे अगले स्टेप पे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये घातांक के आधार पर 2 और 2 का गुणा करते हैं 4, 2 और 2 का गुणा करते हैं 4। इस तरह साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। पुनः अगले स्टेप में यदि साइन स्क्वायर थीटा को हम a और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को b मान लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा बीजगणित से सूत्र जानते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। इस आधार पर हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले बार हम इसे घटा दिए और दूसरी बार पुनः हम इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे। अब हम पुनः अगले स्टेप पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान संबंध सूत्र से जानते हैं 1, तो ये 1 हो गया। 1 में हम किसी भी राशि को गुना करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात हमारे पास जो राशि बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब हम पुनः अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर थीटा को पुनः साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लाने के लिए हम इसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं संबंध सूत्र से। अब हम पुनः इसे गुणा कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट तोड़ेंगे। ब्रैकेट तोड़ने के लिए हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का सारा चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ प्लस 1 है तो इसे हम -1 कर दिया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब हम प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा सजातीय को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे और -1 बचेगा। अब यह जो राशि आया साइन थीटा के पदों में cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा का मान है, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 10 का सोल्यूशन करते हैं। लघुतरीय प्रश्न का ये रहा 11वां प्रश्न। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ हम इस प्रश्न को दो तरह से भी बना सकते हैं। पहला विधि में हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ के आधार पर cot थीटा बराबर जानते हैं, आधार बटे लंब। यहाँ आधार 7 और लंब 8 है, जबकि कर्ण हमें नहीं मालूम है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेने के बाद साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालकर इस पर हम रखकर प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं, किंतु वह लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। इसलिए हम परीक्षा भवन में समय का ख्याल रखते हुए एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन हम तैयारी करते हैं, और इसे थोड़ा सा कम समय लगने वाली विधि का उपयोग करते हुए यहाँ हम उसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ 1 प्लस साइन थीटा जो दिया हुआ है त्रिकोणमितीय व्यंजक, उसे लिखते हुए हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसे हम अगले स्टेप में a प्लस बी और a माइनस बी के आधार पर इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी हम उसी तरह a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में रहने के कारण इसे भी हम उसी तरह a स्क्वायर माइनस यहाँ बी स्क्वायर को इस प्रकार लिखते हैं, और पुनः हम अगले स्टेप पे इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पुनः हर वाली राशि को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को संबंध सूत्र से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और इसे साइन स्क्वायर थीटा, और इसे पुनः हम अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, इसलिए कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। अब यहाँ कॉट थीटा का मान हमें प्रश्न से मालूम है, चूँकि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो हम यहाँ 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे हम 2 बार गुणा करेंगे, 7×7 = 64, और 49/64 जो आया इस त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान हुआ, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 11 का सोल्यूशन करते हैं। लघुतरीय प्रश्न का ये रहा 12वां प्रश्न। यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/3 तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान ज्ञात करें। यहाँ हम इसे भी उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हमने प्रश्न 11 का सॉल्यूशन किया था। क्योंकि साइन थीटा का मान यहाँ 1/3 दिया हुआ है, तो दिए गए त्रिकोणमितीय व्यंजक को हम लोग साइन थीटा के फॉर्म में लाएंगे, यानी लिखेंगे चूँकि 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू, हम इसे 2 इंटू कॉट थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और +2 पहले से है। अब हम पुनः अगले स्टेप में इसे हम लघुत्तम समावर्तक ले लिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हमारा एलसीएम हो गया। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से भाग के तो 1 को 2 कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ 1 को साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को 2 से गुना करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा,
अब पुनः हम यहाँ 2 और 2 कॉमन लेते हैं, दोनों में है, तो 2 कॉमन लेने के बाद इसे हम सजा कर इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेंगे, और बटे नीचे हमारा जो हर है साइन स्क्वायर थीटा ही रहेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ हम 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 2 बटे हमारा जो राशि बचा साइन स्क्वायर थीटा बचा, और 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा लिखने के बाद अब हम पुनः अगले स्टेप में इसे 2 बटे साइन थीटा का मान प्रश्न से 1/3 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर किए, यानी 2 बटे यहाँ 1/9 हो जाएंगे, इसलिए कि इसका वर्ग करेंगे 3 तिहाई 9, और पुनः 2 इंटू 9 को ऊपर ले जाते हैं, 1 को नीचे लाते हैं, तो ये हमारा जो राशि होगा 18 होगा। अरे जो 18 हुआ इस प्रश्न का सोल्यूशन हुआ, इस व्यंजक का मान हुआ, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 12 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के लघुतरीय प्रश्न का ये रहा 13वां प्रश्न। यदि कॉट थीटा इक्वल टू 15/8 तो 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 + कॉस थीटा इंटू 2 माइनस 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ हमें जो व्यंजक दिया हुआ है उसे लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि कॉट थीटा बराबर प्रश्न से हमें मालूम है 15/8, तो हम यहाँ उसी तरह दिए गए व्यंजक को 2 + 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 + कॉस थीटा इंटू 2 माइनस 2 कॉस थीटा लिखते हुए हम इसे पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, तो हमें 2 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 1 + साइन थीटा, जबकि 1 माइनस साइन थीटा पहले से है अंश में। अब हर वाले राशि पे भी हम उसी तरह 1 + कॉस थीटा को रहने दिए, जबकि यहाँ दोनों में 2 और 2 कॉमन है, तो यहाँ हम इसे 2 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। अब हम इस 2 और इस 2 को काट देंगे, और बची हुई राशि को हम a + b और a - b के फॉर्म में देखते हैं, तो इसे हम उसी तरह a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ a के लिए 1 और b के लिए साइन थीटा है, तो हम इसे a² यानी हम इसे 1² माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह हर वाले राशि को भी हम a + b और a - b के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएंगे a² - b², और इस आधार पर हम इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब पुनः हम अगले स्टेप में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं संबंध सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस बटे साइन थीटा का इसे हम होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान कॉट थीटा जानते हैं संबंध सूत्र से, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर या कॉट थीटा का स्क्वायर इस प्रकार लिखते हुए हम इसे पुनः कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा का मान प्रश्न से दिया हुआ है 15/8। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट होगा 15 को 15 से गुणा करने पर 225 और 8 के 64, यानी 225/64 जो आया इस त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान हुआ, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 13 का सोल्यूशन करते हैं। लघुतरीय प्रश्न का ये रहा 14वां प्रश्न। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2y1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो दिए गए हम त्रिकोणमितीय व्यंजक को पुनः उसी प्रकार लिखते हैं, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम इसे अगले स्टेप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम त्रिकोणमितीय व्यंजक के संबंध सूत्र से जानते हैं cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा।
अब हम पुनः अगले स्टेप पे इसे पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बटे यहाँ हम नीचे वाले राशि को लघुत्तम स्वावर्तक निकाले तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और यहाँ उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, जिस तरह भिन्न का जोड़ बनाते हैं। और पुनः हम अगले स्टेप पे इस राशि को इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे, या इसे 1 समझिए, इसे हम 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। और पुनः अगले स्टेप में हम इसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और बटे 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, नीचे 1 सदा सभी में रहता है। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और इसे सजा कर लिख देते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो राशि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ 1 हो गया, क्योंकि संबंध सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हमारा 2/2 गुने 1 हो गया, अर्थात हम इसे सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। इस तरह इस अभिष्ट त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान 2 आया, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 14 का सोल्यूशन करते हैं। लघुतरीय प्रश्न का ये रहा 15वां प्रश्न, यदि tan 2a = cot a माइनस 21 डिग्री, जहाँ 2a न्यूड कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो चलें, हमें प्रश्न से मालूम है, चूंकि tan 2a = cot a माइनस 21 डिग्री। अब हम यहाँ से tan 2a को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र के आधार पर लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a, इसलिए cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर tan 2a होता है। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot tan थीटा, पूरक कोणों के सूत्र से, और cot के रूप में इसे हम बदल कर यहाँ a माइनस 21 डिग्री पहले से है, cot a माइनस 21 डिग्री। इस तरह इधर भी cot इधर भी cot। अब हम तुलनात्मक दृष्टि से इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 90 डिग्री माइनस 2a, और यहाँ भी a माइनस 21 डिग्री, यानी दोनों तरफ का cot हट गया। अब इस कोण को लिखने के बाद अब हम इसमें सजातीय को एक तरफ लाते हैं, यानी माइनस 2a को राइट हैंड साइड ले जाते हैं और माइनस 21 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री प्लस 21 डिग्री हो जाएंगे, जबकि a माइनस 2a प्लस 2a में हो जाएंगे। इस तरह अगले स्टेप में हम इसे जोड़ देंगे तो 3a बराबर, या 90 में 21 डिग्री जोड़ देंगे तो 111 डिग्री। इसलिए यहाँ से अब हम a का मान निकाल सकते हैं, यानी 111 डिग्री बटे 3। अब इसे काट सकते हैं, 3 तिहाई 9 और 3 सती 21, यानी 37 डिग्री जो आया a का मान हो गया, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 15 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के लघुतरीय प्रश्न का ये रहा 16वां प्रश्न, tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री का मान ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग सजातीय में बदलकर बनाते हैं, यानी यहाँ हमें प्रश्न दिया हुआ tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री, या हम tan 26 डिग्री को cot के फॉर्म में या cot 64 डिग्री को tan के फॉर्म में बदलकर इस तरह के प्रश्नों को बनाते हैं। तो अब यहाँ tan 26 डिग्री को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, यानी 90 डिग्री में से 64 डिग्री को घटाते हैं तो 26 डिग्री आएगा। इसे यहाँ इस प्रकार लिख दिया, और नीचे हमें हर वाले राशि को cot 64 डिग्री ही रहने देंगे, इसलिए कि हम अंश वाले राशि को पूरक कोणों के आधार पर बदल रहे हैं। तो ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी cot थीटा, यहाँ थीटा के लिए 64 डिग्री है तो cot 64 डिग्री हो जाएंगे, और बटे नीचे भी cot तो 64 डिग्री है पहले से। इस तरह दोनों राशि इक्वल रहने से कट जाएंगे, तो ये राशि हमारा जो आया 1 आया,
यानी हमारा जो मान हुआ tan 26 डिग्री/cot 64 डिग्री का 1 हो गया और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 16 का सोल्यूशन करते हैं।